हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइज, आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो जो है अपलोड करने जा रहा हूँ अपने कोरोना से रिकवरी के बाद। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है ओजोनोलिसिस ऑफ ओलिफिन्स और एल्कीन्स, राइट। तो स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान देंगे, इट इज़ OZO, it should be OZO, okay। ओजोनोलिसिस ऑफ द ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मीन्स आपको मालूम है ये आपके एल्कीन्स होते हैं, ठीक है। एंड ओजोनोलिसिस का मतलब विद द हेल्प ऑफ द ओजोन वी विल ब्रेक ओलिफिन्स। जो भी एल्कीन होगी उसकी ब्रेकिंग हम करेंगे ओजोन की हेल्प से। और आपको मालूम है कि जो एल्कीन्स आपकी होती हैं, एल्कीन्स की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। ये बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हैं वहां से आपको पता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहचान है किसकी? आपके डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स की, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी स्पीशीज अटैक करेगी वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल होगी, ठीक है। तो क्योंकि ओजोनोलिसिस की बात चल रही है तो ऑब्वियस है कि हम ओजोन का पहले देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता कैसे है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ओजोन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक होती है? तो आपको पता है कि ओजोन जो आपका है दैट इज O3 का मॉलिक्यूल है, ओके। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो बीच में सेंटर में एक ऑक्सीजन रख दीजिए और इसको इधर डबली बॉन्डेड कर दीजिए और इधर आप इसको सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन सिर्फ डबल बॉन्ड ही बनाता है, आपको पता है। और डबल बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास क्या होता है? 2 लोन पेयर बचते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसने 3 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3। इसका मतलब इसका एक लोन पेयर इधर भी यूज हो गया है। तो ये वाला जो आपका बीच वाला सेंटर वाला ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके लिए आप यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर देंगे। इसके ऊपर एक ही लोन पेयर है, ठीक है। ये वाली ऑक्सीजन जो है आपकी देखिए सिंगल बॉन्ड बना रही है जबकि बनाती 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 नेचुरल लोन पेयर इसके पास होते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और क्योंकि एक बॉन्ड इसने कम बनाया है तो एक इसके ऊपर लोन पेयर और रहेगा। इस वजह से इसको जो है नेगेटिव चार्ज आप दे सकते हैं, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज जो कि ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही जो आपका ओजोन का मॉलिक्यूल है ये एक इलेक्ट्रोफॉइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफॉइल आपको पता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, वहां पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, ठीक है। और डबली बॉन्डेड कंपाउंड में क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन वहां अटैक कर सकती है, ठीक है। फिर आप इसको रेजोनेंस के थ्रू भी देख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल आपका रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आप इधर शिफ्ट कराएंगे, ओके, तो ये डबली बॉन्डेड हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंटर में आपका ऑक्सीजन था, ये आपका सिंगली बॉन्डेड हो जाएगा क्योंकि शिफ्ट हुआ है। 2 लोन पेयर पहले से थे, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर जो है इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से आया हुआ है, ठीक है। और सेंट्रल वाले पे देखिए एक लोन पेयर पहले से ही था इसके पास, और यहां पे आके ये आपका फिर से डबली बॉन्डेड बना दिया है। एक शिफ्ट हुआ है तो अभी भी ये पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगा। अब इसने आपका डबल बॉन्ड बना लिया है तो यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर रहेंगे। तो किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे सेंट्रल वाला ऑक्सीजन जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफॉइल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आप बात करेंगे ओजोनोलिसिस की तो सबसे पहले आप रिएजेंट्स जाने इसमें क्या है, राइट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपके जेई के एग्जामिनेशन के लिए, इवन CSIR नेट के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएजेंट्स इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं? तो कौन कौन से रिएजेंट इसमें यूज होते हैं बताते हैं। फर्स्ट यू कैन टेक द ओजोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन के बाद इसमें आप वाटर ले सकते हैं, ठीक है। और वाटर के साथ साथ आप इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे और वो रिड्यूसिंग एजेंट आपका जिंक हो सकता है, ठीक है। और अगर आप जिंक नहीं लेना चाहते हैं तो जिंक की जगह आप दूसरा एक रिएजेंट ले सकते हैं जिसको आप CH3 एंड सल्फर और साथ ही साथ CH3 ऐसे लिख देते हैं। ये कंपाउंड आपका डाइमिथाइल सल्फाइड है, ठीक है। इसके ऊपर आपके 2 लोन पेयर रहेंगे, इसको आप डाइमिथाइल सल्फाइड बोलेंगे। तो जनरली ये कॉम्बिनेशन रिएजेंट्स का आपका रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी द ओजोन अलोंग विद द वाटर एंड द जिंक और अलोंग विद द वाटर और द डाइमिथाइल सल्फाइड, या फिर खाली ओजोन और डाइमिथाइल सल्फाइड और एल्कीन दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपने ओजोनोलिसिस करवाना है। जिंक का काम और डाइमिथाइल सल्फाइड दोनों का काम एक सही है, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आरए मैं इसके लिए यहाँ पे आपको लिखूंगा, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक इनर्ट सॉल्वेंट भी कोई इसमें आपको दे दें, और वो इनर्ट सॉल्वेंट आपका जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि ये रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे है, ठीक है। तो मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपकी एल्कीन है जो कि सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम आपके बराबर हैं और सब्स्टिट्यूशन भी एक सा है, तो ये सिमेट्रिकल आपकी एल्कीन है। तो ये आपका जनरली क्या करती है, अगर आपको ये रिएजेंट्स की कंडीशन दे रखी है, से पहले आपको ओजोन दिया है, ओजोन के बाद आपको वाटर दिया है, और इसके साथ आपका जिंक भी दिया है, तो क्या रिएक्शन होगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, ठीक है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन चेंज अगर आप कर देंगे तो आपका एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है, और बहुत ज्यादा अगर मिथाइल मिथाइल सब जगह लगा देंगे तो सिर्फ कीटोन भी बन सकता है। तो ये तो रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन के बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिज्म आता है, और इस मैकेनिज्म में मैंने देखा लोगों को अक्सर इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाकर, कार्बोकैटायन बनाकर। इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जो मैकेनिज्म आपका ओजोनोलिसिस का है, ये आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही एक साथ होते हैं। इसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को नहीं पता है कंसर्टेड रिएक्शन क्या होते हैं, तो आप टाइप करें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस बाय टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब में, तो ये डिटेल भी आपको वहां से मिल जाएगी। चलिए खैर, अभी देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। तो इसको सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। कैसे, देखिए ऊपर मैं यहाँ पे ओजोन रख देता हूँ, और ओजोन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। इट इज डबली बॉन्डेड, पॉजिटिव यहां पर है, और एक 2 लोन पेयर यहां पे रख देते हैं, और साथ ही साथ यू कैन पुट 3 लोन पेयर अलोंग विद द नेगेटिव चार्ज हियर। अब क्योंकि रिएक्शन कराना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्लेस माई एल्कीन इन दिस मैनर, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो किसी को अगर लगता है कि मैं काफी स्लो पढ़ रहा हूं, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये ओजोन ने इसके साथ रिएक्शन करनी है। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कहीं पर भी अटैक करवाएं तो एक ही बात रहेगी। हाँ, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगी, तब आपने देखना है कि कौन सा आपका जो आपका लोन पेयर है वो किस कार्बन पे अटैक करेगा। उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ये जो लोन पेयर है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी सीधे सीधे इस ऑक्सीजन पे चले जाएगी, ठीक है। और जब इस पे इधर बॉन्डेड हो जाएगी, तो फिर इसको शिफ्ट होके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। जिस ये अटैक यहाँ पे होना, ये बॉन्ड यहाँ पर बनना, इसका शिफ्ट होना, ये सब एक साथ एक स्टेप में होता है। इसलिए इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये भी एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और जब आप इसको मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। अब क्या है, देखिए ये वाला ऑक्सीजन सेंटर में था, अब इसके पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। एक पहले से था, एक शिफ्ट होकर आया, सो यू कैन पुट इन दैट मैनर, ओके। और ये वाला जो था, इसके पास 3 लोन पेयर थे, 2 तो आप ऐसे ही सीधे सीधे बना दीजिए, और एक ने जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, इस वाले के साथ। अब इसकी जो 2 हाइड्रोजन है, वो आप सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए, यू कैन पुट दिस 2 हाइड्रोजन हियर इन दैट मैनर। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड था, एक शिफ्ट हुआ है, तो ये सिंगल रह जाएगा। कार्बन आप यहां रख दीजिए, और 2 हाइड्रोजन जो इसकी थी वो यहां पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है डबल से, तो ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। और 2 लोन पेयर आपके यहाँ पे जो पहले से थे, वो ऐसे ही रहेंगे। इन लोन पेयर्स पे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और यहां से जो है ये बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेप को जनरली आप बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। देखिए, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई है इस डबल बॉन्ड से, ठीक है, और एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसको आप ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। मेरे हिसाब से कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेटिव एडिशन आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं,
ठीक है। अब ये जो कंपाउंड आपका बना हुआ है, इसमें आप देखिए खास बात क्या नजर आती है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर हैं और ये 3 की 3 ऑक्सीजन एक दूसरे की विसिनिटी में है। इस जो ये जो कंपाउंड बीच में आपका बन रहा है, इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड, ठीक है। और ये मोलोजोनाइड जो होता है वो इन लोन पेयर्स के रिपल्शन की वजह से काफी स्टेबल होता है। एंड फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है कि जो भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो काफी वीक होती है। तो अगर इस दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड को कंपेयर करें, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को कंपेयर करें, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को कंपेयर करें, तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का और ये वाला, ये दोनों ही बॉन्ड आपके वीक हैं। तो इनमें से कोई भी एक बॉन्ड आपका टूटेगा, क्योंकि ये मोलोजोनाइड अनस्टेबल भी होता है, ठीक है। तो इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये टूट जाएगा। अब ये कैसे टूटेगा, देखिए इसका मैकेनिज्म भी आप बहुत आराम से देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी बॉन्ड, चाहे आप ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करें, चाहे ये वाला ब्रेक करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल थी। तो हम क्या करते हैं कि यहां से आप देखें कि इसको ऊपर शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। ये इधर मैंने शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। अब साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका एक ये लोन पेयर यहां पर जो ऑक्सीजन के ऊपर था, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इन शिफ्टिंग से अब देखिए कंपाउंड आपके जो क्या बने, देखिए ये CH2 था, तो मैं इसको लिख सकता हूं HC डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन के दोनों हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले ही था, एक यहां से शिफ्ट हुआ तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ओके। और इस फॉर्मल्डिहाइड के बाद आप देखें जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये ऑक्सीजन है आपकी, 2 लोन पेयर इसके पास पहले से थे, एक यहां से आया तो इस पे नेगेटिव हो गया। ये सिंगल बॉन्ड ऐसे कर दीजिए, यहां पे ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अब इसने एक लोन पेयर लूज किया है तो इसके पास एक ही लोन पेयर बचा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसके बाद आप देख सकते हैं ये इधर नीचे शिफ्ट होकर आया है, तो ये डबल भी हो जाएगा ये वाला बॉन्ड, और ये फिर आपका इस तरीके से 2 कंपाउंड बना देगा। तो ये देखिए बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन होती है, मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से इसको बता रहा हूं। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद ये ऐसे टूटा है। अब यहां से एक बेसिक चीज आप समझेंगे कि ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 लोन पेयर इसके ऊपर है, ठीक है, और इस वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब यहां पे भी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव एंड है, इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड है, तो इसका मतलब ये किसी तरीके से आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे करेंगे, कई बार इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जब सॉल्यूशन में बहुत पास पास रहते हैं तो ये दोनों आपके इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में रिपेल करते हैं, तो ये अपने स्ट्रक्चर को फ्लिप कर लेता है, ऐसे भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन चलिए अगर आप वो नहीं समझना चाहते हैं तो फिर भी मैं इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस अगले स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड के जो ये मॉलिक्यूल है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, से दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन दिस शुड बी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 2 लोन पेयर्स ओवर देयर एंड इट विल हैव द नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव है, पोलरिटी इसमें रहती है आपकी, ये पॉजिटिव है, इसको ऐसे रख देते हैं। और प्लस इसके बाद ये वाला जो नाइट जो सॉरी ये वाला जो इंटरमीडिएट है इसको ऐसे ही रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव एंड दिस ऑक्सीजन इज हियर, दिस इज डबल बॉन्ड कार्बन, और एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव, ओके। ये हमने किया। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है, देखिए जो इसके पास लोन पेयर है ये सीधे कार्बन पे अटैक करेगा, क्लियर। तो ये बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये वाली जो डबली बॉन्डेड आपके डबल बॉन्ड है यहां पर, ये डबल बॉन्ड आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, सॉरी ये जो डबल बॉन्ड है आपका वो आपका हाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हम इसको यहां पे लेके आते हैं और इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट करा देते हैं, ठीक। और इस शिफ्टिंग के बाद जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा, देखिए ये कार्बन को हमने यहां लिख दिया और इसके 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए, राइट। सो दिस इज दिस CH2। अब इधर बॉन्डेड हो गया, देखिए ये ऑक्सीजन इधर बॉन्डेड हो गई। अब इसके पास 2 ही लोन पेयर रहेंगे क्योंकि इसमें से एक लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाने में खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला
जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, 2 लोन पेयर इसके ऊपर जरूर रहेंगे। और ये वाला इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे ये कार्बन लिख देते हैं और इसके 2 हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप देखें, अगर मैं इसको आगे चलाऊं ऐसे, ये ऑक्सीजन है जो इधर शिफ्ट हुआ, तो 2 लोन पेयर इसके इसी के पास हैं, ठीक है, और बॉन्ड इसमें पहले से ही था। तो ये एक स्पीशीज आपकी बनती हुई नजर आती है। और अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो ये स्पीशीज जनरली आपको ऐसी नजर आएगी। देखिए ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन जो है इसको मैं इधर पुट कर देता हूं, और ये CH2 ये वाला, ये CH2 ये वाला, ठीक है, और ये ऑक्सीजन ये वाला, और ये ऑक्सीजन ये वाला, और ये इधर। इसके बाद आप देखेंगे इनके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ये वाला कंपाउंड आपका जो कहलाता है इंटरमीडिएट, दिस इज ओजोनाइट, ओजोनाइट, ठीक है भाई, इसको आप ओजोनाइट बोलते हैं। और ये आपका मोलोजोनाइट के कंपैरिजन में स्टेबल है, क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है शिफ्ट होकर दूर चले गई है। देखिए इसमें तो तीनों ऑक्सीजन एक साथ थी, जिसकी वजह से अनस्टेबल हो रहा था ये, लेकिन अब ये दूर चली गई है। तो ये आपका जो है कंपैरेटिवली इसके स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से भी बॉन्ड ब्रेक होने हैं, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है, तो वो बॉन्ड ब्रेक होना है आपका, ठीक है। और इस स्टेप को आप क्या बोलेंगे, यही स्टेप जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ये तो आप पहला वाला जो स्टेप था वो ऑक्सीडेटिव एडिशन था, ठीक है। और ये वाला जो है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। इस वाले स्टेप को आप क्या बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे होगी इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए इसमें जो रिएजेंट्स लिए थे उनका रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ओजोन का तो काम यहाँ खत्म हो गया, मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये जरूर आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो मैं वाटर से कैसे रिएक्शन करा रहा हूं, देखिए इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने लिखी ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल के ये 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ओके। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बनेगा यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही ये शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये टूट गया। अब ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये फिर इधर टूटेगा, क्लियर, ऐसे ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो वापस से कहाँ आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। ये स्टेप समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे मैकेनिज्म वाले पाथवे को, तो फिर चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी को यहां से आगे बढ़ाऊं तो देखिए ये क्या था, CH2 और ये ऑक्सीजन, अब ये डबली बॉन्डेड हो गई है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है जो यहां से बना इस वाले फ्रेगमेंट से। ठीक इस तरीके से देखें, ये CH2 है, ये O है, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन जो सिंगली बॉन्डेड था, एक यहां से आया, तो ये भी क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड और CH2। तो 2 मॉलिक्यूल तो मिल गए मुझे फॉर्मल्डिहाइड के, ठीक है। वो कैसे मिले, एक इस वाले फ्रेगमेंट से मिला, ठीक है, और एक मुझे जो है इस वाले फ्रेगमेंट से मिला, ठीक है। अब ये सिर्फ एक ऑक्सीजन बची। तो ये ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन करी, देखिए ये ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर होने के बाद देखिए 2 हाइड्रोजन तो इसके पास थे, तो मैंने इसको लिखा H2। एक ऑक्सीजन यहां से था जो इसने बॉन्डिंग करी, और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से आया तो इसको O2। तो अगर आप H2O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग भी आप आराम से काउंट कर सकते हैं। तो 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल देखिए यहां पे मिल रहे थे आपको, और साथ ही साथ मिल रहा था हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है वो क्या है, देखिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कैसा है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि ये बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या कर सकता है कि इस फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये इसको मान लीजिए ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक, तब तो फिर आपको ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। इसी से बचने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसको खत्म करना जरूरी है, और इसी के लिए आप यहाँ पे जिंक
या आपका डाइमिथाइल सल्फाइड आप लेते हैं, जो कि हमने यहां पे ले रखा था। या तो जिंक ले लीजिए या डाइमिथाइल सल्फाइड ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखिए ये जो H2O2 बना था इस स्टेप में, इसमें आप क्या करें, जिंक ले लें। आपको पता है कि जिंक का वैलेंसी क्या है, जिंक जो 2 पॉजिटिव होता है, तो ये जिंक ऑक्साइड बना देगा और बदले में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म हो जाएगी तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब आप इसको जेई के क्वेश्चंस में या CSIR में जो क्वेश्चंस आते हैं वो देख लीजिए। अगर जिंक नहीं दिया है तब तो ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा। ठीक है, और इवन अगर ये इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड अगर फॉर्मिक एसिड बनाता है तो ये फॉर्मिक एसिड और ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। लेकिन ये सिर्फ आपका फॉर्मिक एसिड के केस में ही होगा, बाकी केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर जिंक दिया है तो जिंक इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर खत्म करने के लिए दिया है। यहीं से आप दूसरी चीज देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जिंक ना दिया हो तब दूसरी चीज आपको दी हो, जिसको आप डाइमिथाइल सल्फाइड बोलते हैं, तब भी आप ऐसे कर सकते हैं, H2O2 प्लस CH3 होल ट्वाइस S, दिस इज डाइमिथाइल सल्फाइड। और ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, CH3 S डबल बॉन्ड O एंड CH3 वाटर मॉलिक्यूल अलग। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये आप जानते हैं मॉलिक्यूल क्या है, इट्स अ DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, जिसको आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम पे भी जानते हैं। जब कोई कंपाउंड किसी चीज में डिसॉल्व नहीं हो रहा होता है तब हम DMSO को या DMF वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं वो क्या है कि ये रिएजेंट्स आपके दिए हैं, अगर ये दोनों नहीं दिए हैं, मान लीजिए ये नहीं दिया है डाइमिथाइल सल्फाइड और जिंक, तब तो आगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड्स के एसिड भी बन जाएंगे। लेकिन अगर ये दिया है तब फिर आपका जो है आगे की तरफ और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सिंपलेस्ट वे में मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसका। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो रही बात आपके मैकेनिज्म की, लेकिन एग्जामिनेशन में हमेशा ऐसा संभव नहीं है किसी के लिए भी कि इस तरीके से रिएक्शन करते रहें और रिएक्शन करने के बाद इतना मैकेनिज्म बनाकर आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकें। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक जिससे कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है बहुत आराम से सॉल्व हो जाए, उनको सॉल्व करने की ट्रिक या शॉर्टकट मेथड करते हैं। तो वो मेथड क्या हो सकते हैं, वो प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उनकी मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, सो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और इनके लिए ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो मैकेनिज्म अब बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सीधे सीधे ट्रिक में जाऊंगा क्या है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है, सॉल्यूशन, ओके, सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसको ध्यान देंगे आप। ओके, और ये दो 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। स्टेप्स जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, पहला ओजोन और जिंक दिया हुआ है। जिंक दिया हुआ है, इसका मतलब आगे फर्दर जो है ऑक्सीडेशन कंपाउंड का नहीं होना है, जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो ये मैकेनिज्म से आप समझ सकते हैं। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं, इधर मैं O3 लिख देता हूं और इधर मैं जिंक लिख देता हूं। तो ए में मेरा क्या कंपाउंड बनना चाहिए, इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है कि जो डबल बॉन्ड आपको दिया हुआ है आप इसको ब्रेक कर दीजिए सेंटर से। ठीक है, और सेंटर से ब्रेक करने के बाद इस वाले पार्ट को भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दीजिए और ऊपर वाले फ्रेगमेंट को भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दीजिए। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपकी स्पीशीज बनती हुई नजर आएगी वो स्पीशीज क्या होगी, ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके, और वो 2 मॉलिक्यूल देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए एक 5 मेंबर रिंग ये थी, और ट्रिक क्या है, इसको ब्रेक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दीजिए। ठीक है, मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले में 2 मॉलिक्यूल ये बन गए, ये आपका साइक्लोपेंटेनोन है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें जिंक दिया हुआ है तो ऑब्वियसली कहीं पे इसमें बाई प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड भी निकल गया होगा, ZNO। बार बार रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर कंपाउंड ए। क्लियर। तो वैसे ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन तो इतना ही है जो आपके लिए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि एग्जामिनेशंस में कभी ऐसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन तो आते नहीं। इसके आगे क्या चीज हो सकती है उसको भी आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अब ये कंपाउंड है, अब इसका आप मैं एक ही इक्विवेलेंट के लिए करूंगा। ये है मेरा हाइड्रोजन या निकेल
निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ले रखा, तो आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये नहीं दिया होगा तो आपको क्या दिया होगा, मान लीजिए LaH दिया है। LaH इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको पता है कि अगर कीटोन को या आपके एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो ये जो आपका कीटोन है ये आपका साइक्लोपेंटेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। एल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। और अगर इसको आप फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड्स मिलते हैं। ये आपको पता होना है। उल्टा चलें, अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं एसिड को तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड्स को अगर आप रिड्यूस करें, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो एल्कोहल मिलते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन था, इसको रिड्यूस करके एल्कोहल मिल गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अगला स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये H पॉजिटिव दिया है, इसको हीट कर रहे हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, ये कोई और एसिड भी हो सकता है। तो ये तो आपका कंपाउंड बी हो गया। और क्योंकि ये आपका जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होना है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक बहुत इजी सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। 2 लोन पेयर यहाँ पर थे, तो एक लोन पेयर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा, और हाइड्रोजन को ग्रैब करने के बाद यहाँ पे जो स्पीशीज मिलेगी दैट वुड बी OH2 पॉजिटिव विद ओनली 1 लोन पेयर, क्योंकि एक खत्म हो गया इधर ये बनाने में, ठीक है। अब क्योंकि आप इसको हीट भी कर रहे हैं, ठीक है, हीटिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है, तो ये टूट जाएगा, ये ऊपर टूटेगा, तो -H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर 2 लोन पेयर के साथ, एक पहले से था, एक इस ब्रेकिंग के बाद आएगा, तो ये आपका एक 5 मेंबर्ड कार्बोकेटायन बना देगा। इसके ऊपर प्लस रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इन 2 पोजीशंस पे भी 2 हाइड्रोजन है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां से हाइड्रोजन या निकाले या यहां से हाइड्रोजन निकाले, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्शन हमेशा एक सा होना है, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था इसको H2O हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये H2O क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा, और क्योंकि H पॉजिटिव चाहिए तो बॉन्ड को यहीं छोड़ जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड को जब इधर छोड़ जाएगा तो आपको जो स्पीशीज मिलेगी, देखिए एक सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक यहां से आया, तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ H3O पॉजिटिव अलग मिल जाएगा, ठीक है। ये H2O यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये आपका जो है कंपाउंड C बनेगा। तो ऐसे अक्सर आप जेई में, CSIR नेट में इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझें और समझने के बाद इसको समझने की, सॉल्व करके भी देखने की किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं। इसके बाद देखिए कोई अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, और मान लीजिए वो क्वेश्चन आपका ये वाला दिया हुआ है। तो अब ये थोड़ा सा देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है। तो डिफरेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। यहां पे आपको 2 कार्बोनिल कंपाउंड दिए हुए हैं, और इन 2 कार्बोनिल कंपाउंड से आपने बताना है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहा होगा, यानी कि किस एल्कीन से आपका ये बना होगा। तो वो एल्कीन आपने प्रेडिक्ट करके बतानी है कि किस एल्कीन से ये बना होगा। तो इसके लिए मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं, एक ऐसे करेंगे। इसके लिए आप क्या करें, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे ये है, इसको इधर कर दीजिए, ऐसे ऐसे। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऐसे लिख दीजिए, और यहां पे आपका ये जो 5 मेंबर रिंग थी इसको ऐसे लिख दीजिए, और दोनों जो ऑक्सीजन है एक दूसरे को फेस करें, ठीक है। ये ट्रिक है इसके लिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे स्टार्टिंग मटेरियल पता चल जाएगा। इसके बाद आप क्या करें कि ये दोनों की दोनों ऑक्सीजन यहां से भूल जाएं, इनको कट कर दें, ठीक है। अगर आप इसको कट कर देंगे तो आपके पास डबल बॉन्ड यहां से बचा, डबल बॉन्ड यहां से बचा, इसका, और इन दोनों को आप अलग अलग डबल बॉन्ड नहीं, एक ही डबल बॉन्ड काउंट करेंगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड एक ही कंसीडर करें, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद आपका इसको ऐसे लिख दे। तो बेसिकली ये कंपाउंड क्या है आपका, डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। तो इसका अगर आप ओजोनोलिसिस कराएंगे सेम जिस मेथड से मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो आपको यही 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ट्रिक आप समझ गए कि जो 2 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं उनको आप ऐसे ओरिएंट करें कि दोनों के कार्बोनिल्स एक दूसरे को फेस करें, और आप बाकी का पार्ट ऑक्सीजन वाला निकाल के भूल जाएं, और
ये जो डबल बॉन्ड दो दिख रहे हैं इसको एक ही कंसीडर करके ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद कोई और प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए ये प्रॉब्लम आपके लिए एक स्पेशल प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशंस में आपको जेई वगैरह में और इधर उधर आपके काफ़ी इन क्वेश्चंस को दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने हैं, ये चीज़ें आपने सीखनी पड़ेंगी। तो कैसे इसको करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, इसको बड़े मॉलिक्यूल को देख के आप घबराएं नहीं, इसके लिए भी ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। पहला तो पार्ट वही है, देखिए यहाँ पे आपका ओजोनोलिसिस करवाना है और H2O2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और देखिए जिंक इसमें मेंशन नहीं है कहीं पर भी। इसका मतलब जो है कंपाउंड आगे रिएक्शन करके एसिड्स वगैरह भी फॉर्म करेगा। तो ट्रिक क्या है देखिए, इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस आपने करना है तो सिंपली आप यहां से इसको तोड़ दीजिए, ऊपर से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद जो दोनों कोरेस्पॉन्डिंग कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन को आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए इसको भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए और इस वाले को भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए। और ये बॉन्ड आपका टूट गया है, अब सेंटर से बॉन्ड टूट गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप देखें, जब यहां पे पहले अगर जब आपका ये नहीं था तो ये एक एल्कीन है, तो एक हाइड्रोजन यहां रही होगी, एक हाइड्रोजन इधर रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये टूटेगा तो ये भी एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन है इसके साथ, ये भी एल्डिहाइड बनेगा, इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक। और अगर आप इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए तरीका आप क्या करें, देखिए नंबरिंग कर लीजिए आप। IUPAC के हिसाब से नहीं, मैं जनरल नंबरिंग बता रहा हूं, ट्रिक के हिसाब से। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2, इसको 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8। तो टोटल 8 मेंबर्ड रिंग थी। इसका मतलब क्या है, इस चेन में भी आपके जो है 8 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे वो 8 कार्बन आपको नजर आएंगे, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। देखिए कार्बन 1 पे एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि कार्बन यहां पे कार्बन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपने ट्रिक से दिया और हाइड्रोजन हिडन था, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको एल्डिहाइड लिख दीजिए CHO, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या है, ये वाला आप CH2 ले लीजिए, ये आपका CH ले लीजिए, CH2 तो नहीं है, ये CH है, ठीक है। और इस CH में देखें ये आपका कंपाउंड, ये वाला फ्रेगमेंट जुड़ा हुआ है नंबर 2 पे, तो वो अब चलिए इसको बाद में जोड़ लेंगे। फिर ये आपका CH2 ऐसे, फिर एक और CH2, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5, टोटल 5 इसमें नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहां से आप करते हैं इसको 5 टाइम्स कर लीजिए, चलिए या 4 कर लीजिए क्योंकि एक तो आप लिख ही चुके हैं ऑलरेडी। ओके, और लास्ट में आपका ये वाला आपका आ जाएगा, तो इसको आप CHO कर दीजिए। अगर आप इसकी नंबरिंग देना चाहते हैं तो यहीं से शुरू कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए 8 पोजीशन पे एल्डिहाइड, 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड, ठीक है। और इसके अलावा ये पोजीशन 2 पे देखिए ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो इसको क्योंकि यहां जगह नहीं है तो मैं नीचे ऐसे लिख देता हूं, दिस इज एल्कोहल, दिस इज ऑल्सो एल्कोहल। तो ये कंपाउंड तो आपका कंपाउंड A बन गया, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंपाउंड इज द कंपाउंड A। अब लेकिन यहां पे देखें दूसरा आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो दिया है, H2O2। तो दिस पार्ट इज एक्चुअली द ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। एंड नाउ यू आर हैविंग H2O2, दोनों यहां पर है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी ऑक्सीडेशन का काम करेगा। और आप याद रखें कि ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अभी मैंने इसमें देखिए यहां पर आपको ये बताया है कि किस तरीके से कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड बनेगा, और एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड देन एसिड। लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है, इसका एग्जांपल आप समझेंगे। और ये सेलेक्टिविटी पे कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं टेट्राहेड्रल केमिस्ट्री क्लासेस में, तो समझ में आ जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है कि ये तो अनटच रहेंगे, लेकिन ये जो 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एसिड में कन्वर्ट होंगे, इस एल्डिहाइड को मैं एसिड में कन्वर्ट कर रहा हूं, और मैं पहले से ही इनको ऐसे ओरिएंट करूंगा कि आगे मुझे आसानी रहे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज OH, तो इसको मैंने एसिड बना दिया, ठीक है। और ये वाला मेरा CH था यहां पे, और इसमें देखिए ये ग्रुप जुड़े हुए हैं मेरे,
तो मैं एक OH इधर रख देता हूँ, एक OH इधर रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको CH2 5 टाइम्स कर देता हूँ, 4 और 1 5, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से इस कंपाउंड को भी मैं एसिड बना देता हूँ। तो ये डाई एसिड कंपाउंड आपका बन चुका है, ठीक। तो डाई एसिड कंपाउंड बन गया। अब देखिए इसमें क्या रिएक्शन पॉसिबल है। अब इसके बाद आप देखिए, जब ये कंपाउंड आपका बन गया ऑक्सीडाइज होके, दिस इज कंपाउंड ए, राइट। अब ये ए तो ये वाला हो गया। अब लेकिन इस ए को देखिए यहां पे डिहाइड्रेट भी किया जा रहा है। डिहाइड्रेट का मतलब इसको हीट किया जा रहा है, और देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल भी रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकल सकता है, ठीक। देखिए एसिड प्लस एल्कोहल, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़े हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द एल्कोहल दे फॉर्म द एस्टर्स, एस्टर लिंकेज। तो यहां पे भी एक एस्टर बनेगा, लेकिन वो एस्टर आपका साइक्लिक एस्टर होगा, और साइक्लिक एस्टर को आप जानते हैं कि लैक्टोन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लैक्टोन बनेगा। तो लैक्टोन बनेगा, इसको समझने के लिए आप देखिए पहले एक चीज ऐसे कर लें। मैकेनिज्म से आप जानते हैं कि यहां से OH मिलेगा आपको, और यहां से एक हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक। यहां से एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये H2O अलग मिल गया। अब क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आया होगा, ठीक, और यहां से आपका जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरह गया होगा, तो इसका जो बॉन्ड है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ अगर ये ऑक्सीजन ने कनेक्ट होना है तो कितने मेंबर रिंग बन रही है, देखिए। इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, ओके, इसको 3 कह दीजिए, इसको 4 कह दीजिए, ऑक्सीजन को 5। तो और ये 5 जो है 1 से कनेक्ट होगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग बननी है। तो 5 मेंबर्ड रिंग अगर आपकी बननी है तो आप कुछ ना करें, सीधे एक 5 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस कर दें यहाँ पर, ऐसे करके ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब इस 5 मेंबर्ड रिंग को आप क्या करें, कहीं से भी नंबर दे दें, से 1 2 3 4 5, ऐसे 5 नंबर इसको दे दिया। अब 1 पोजीशन पे कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दीजिए, ठीक है। और इसके साथ आप देखें, जब आपने इसको इस तरीके से बना दिया 1, या हमने, चलिए इसको ऐसे करते हैं कि शायद मैंने उल्टा बना दिया, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके रख लेते हैं, ठीक है। और नंबरिंग करते हैं कुछ इस हिसाब से 1 2 3 4 5, चलिए अब ठीक है। तो 1 पोजीशन पे कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। अब देखिए जो पोजीशन नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, इस पोजीशन नंबर 2 से ये फ्रेगमेंट जुड़ा हुआ है पूरा, ठीक। तो 2 पे आप क्या करें, CH2 होल 5 COOH, ये वाला ग्रुप जोड़ दें, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 पे क्या है, 3 पे ये वाला एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक। 1 एक यहां से, एक यहां से, तो 3 पे आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये आपका OH हो जाएगा, ठीक है। इधर जोड़ दीजिए इसको, ये OH इधर आपको मिल गया। और ठीक इसके बाद देखें 1 और 5 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन की, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की लिंकेज है। तो 1 और 5 के बीच में यहां पे आप ऑक्सीजन इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो 1 और 5 के बीच में ये वाला ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, बाकी फ्रेगमेंट ऐसे हैं। तो ये एक कंपाउंड लैक्टोन बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपने सीखना और समझना दोनों चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए इस कंपाउंड में आप देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, दिखने में आपको जरूर ट्रिकी लग रहा होगा। यहाँ पे आपको देखिए डाइमिथाइल सल्फाइड दिया है, ठीक है। और डाइमिथाइल सल्फाइड अगर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये जिंक की तरह ही आपका एक्ट करेगा। तो वो जिंक वाला पार्ट आपने देखना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ओजोनोलिसिस करवाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए, या ब्रेक करने से पहले चलिए ये इस तरीके से दिया हुआ है तो इसमें कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कार्बन है इसमें, ठीक। और यहां से इसको ब्रेक कर देते हैं। ट्रिक मैंने क्या बताई है, जहां से आप ब्रेक करेंगे उस कार्बन को भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। और इसको अगर आपने ब्रेक किया है तो इसको भी 1 को भी आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे, और ये 20 से टूट जाएगा। टूटेगा तो कितने, 9 कार्बन टोटल है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, 9 कार्बन सीधे सीधे लिख लें। से कार्बन नंबर 1 2, इसको ऐसे करते हैं, यहां से 1 करते हैं, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 7 8 9, ऐसे कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको इस तरीके से रख लेते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा, तो आप इसको डबल बॉन्ड कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए मिथाइल तो सब्स्टिट्यूशन था नहीं, यहां पे तो हिडन हाइड्रोजन होगी, तो इसको हाइड्रोजन कर दीजिए। ठीक है, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे सब्स्टिट्यूशन मिथाइल का है, तो 3 पे आप ऐसे मिथाइल लगा दीजिए। 4 पे इथाइल का सब्स्टिट्यूशन है, तो 4 को आप ऐसे इथाइल लगा दीजिए ऊपर की तरफ इस तरीके से बनाकर। ठीक हो गया। 5 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। 6 पे अगर आप देखें तो आपको सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस 6 को आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दीजिए। 7 पे का सब्स्टिट्यूशन है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 7 को आप ऐसे कर दीजिए, सॉरी 7 को ऐसे कर दीजिए, ये कुछ नहीं है, ये तो 8 है। ठीक है, 8 पे कुछ नहीं, 9 पे कुछ नहीं, तो इस तरीके से देखिए ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स आपका बन गया। तो ओजोनोलिसिस इतना आसान रिएक्शन होता है आपका। ठीक है, बाकी इसको भूल जाइए, मैकेनिज्म में मैंने सब बता रखा है कि ये आपका डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बन जाएगा और वाटर फिर आपका अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन गाइज आप लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जनरली मैंने जहां से भी लिया हुआ है, ये शायद मैंने लिया है IIT जेई प्रिपरेशन MS चौहान की बुक से ये क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो वहां पे दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया है वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें ये देखिए यहाँ पे आपको क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आपको दिए हुए हैं और ये दोनों ही डबल बॉन्ड आपने ब्रेक करने हैं, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी गाइज ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने कंसीडर करनी पड़ेगी कहाँ पे ज्यादा है, और ये आपको क्वेश्चन में वहां पे दिया हुआ है, यहाँ मैंने नहीं लिखा हुआ है लेकिन वहां पे दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। ठीक है, और ये लोन पेयर जो है ये शिफ्ट होके इधर आ सकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक, हालांकि यहाँ पे भी मिथाइल है, लेकिन ये जो मिथाइल इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ये प्लस आई इफेक्ट से करेगा, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे ये रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट से आएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रेफरेंशियल क्लीवेज डबल बॉन्ड की वहां पे होगी, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं टूटेगा। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको दिया होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझेंगे। तो मैं इसको यहां से ब्रेक कर देता हूं। ट्रिक मैंने क्या बताई है, जहां से तोड़ोगे वहां एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोगे इस वाले कार्बन को, और ऊपर वाले को भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोगे, यही ट्रिक तो मैंने बताई है। ठीक है, और ये क्योंकि आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग था, तो 6 मेंबर्ड रिंग जब टूटेगा तो ये कैसे बन सकता है कंपाउंड, देखिए इसको मैं बताता हूं आपको। यहां से शुरू करते हैं, ये तो डबल बॉन्ड ऐसे ही रहा, और इसके साथ ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये ऐसे ही रहा। ठीक, यहां से ये बॉन्ड टूटा, C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब आप इसको कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां नहीं लिखना चाहिए, यहां पर लिखते हैं, और एक हिडन हाइड्रोजन होगा तो यहां हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये तो एल्डिहाइड बन गया। ठीक, अब इसके बाद यहां आइए तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां आपने देना पड़ेगा कार्बोनिल का, और साथ ही साथ इसके इधर OMe भी जुड़ा हुआ है, तो इधर आप OMe लिख देंगे। तो देखिए किस तरीके से ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो ये कंपाउंड आपका बनेगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि एक और भी रिएजेंट दे रखा NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस पे मैं एक्सक्लूसिव शायद नहीं, अभी इस पे मैंने लेक्चर नहीं बनाया रिएजेंट पे, कभी बनाएंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट एस्टर, देखिए ये एस्टर लिंकेज है ना, COOR वाली, एस्टर्स को तो रिड्यूस नहीं कर सकता सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल जरूर बना सकता है। तो अगर आप इसके बाद अगला स्टेप देखेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके साथ। ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, अभी एक कमेंट भी मेरे पास आया है कि कंसेप्ट जो आप बताते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हैंड राइटिंग आपकी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। हैंड राइटिंग अब मैं इंप्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, सो यू हैव टू एडजस्ट विद दिस हैंड राइटिंग। ओके, नाउ तो ये एल्डिहाइड आपका रिड्यूस हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड आपको क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से। ओके, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं CH2OH, ऐसे लिख देते हैं। बाकी ये तो अनटच्ड रहेगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज OMe, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन काउंट कर लीजिएगा, कहीं ज्यादा तो नहीं लगा लिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक शायद ज्यादा लग गया। ओके,
तो इसको डायरेक्ट इसी के साथ लिंक होना चाहिए, कार्बन काउंट कर लीजिएगा जरूर। तो ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गाइस जिनको आप बहुत आराम से देख सकते हैं। तो बाकी तो मैं आपको खैर एक आध इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उनको जरूर डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी नहीं करूंगा। देखिए ये एक रिएक्शन आपको मिल रहा है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइज। इसको यहाँ पे देखें तो ये सोडियम और लिक्विड अमोनिया दिया है। तो अगर आपने मेरे रिएक्शन मैकेनिज्म के पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा दिस रिएक्शन इज बिर्क रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज बिर्क रिडक्शन। तो बिर्क रिडक्शन क्या होता है ये आपको उन लेक्चर से पता चलेगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप देख लीजिएगा बिर्क रिडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड जब बिर्क रिडक्शन में जाएगा, यहां बना लेते हैं, तो मैं इसको Br लिख देता हूं, बिर्क रिडक्शन। तो इसमें एरोमेटिसिटी खत्म होती है और एरोमेटिसिटी खत्म होने के बाद आपके स्पेशल कंपाउंड बनता है जो कि डाईईन होते हैं। ठीक है, तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर था तो ये डाईन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ऊपर CH3 लगा हुआ है। तो ये तो कंपाउंड ए हो गया, ये बिर्क रिडक्शन है। इसके बाद आपने सिंपल ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस इज व्हाट, O3 एंड जिंक। तो ओजोनोलिसिस की ट्रिक मैंने आपको बताई है, जहां पे भी डबल बॉन्ड है, देखें यहां पे दो है तो दोनों को तोड़ दीजिए ऐसे, और यहाँ पे ऐसे तोड़ दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट आप ना लगाएं। प्रेफरेंशियल क्लीवेज तो वैसे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम दोनों ही ब्रेक कर देंगे। और जब दोनों ब्रेक करेंगे तो देखिए इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए, इस वाले को भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक, इसको भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जो फ्रेगमेंट्स टूटे हैं उनको आप अलग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन इधर छुपा हुआ है, एक उधर छुपा हुआ है। तो जो कंपाउंड आपका बनता हुआ नजर आएगा वो क्या आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऊपर से ही चलिए शुरू करते हैं। ये है CH3, ठीक, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, और इसको हमने एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना है तो हमने ये दे दिया। अब ये तो यहां से ब्रेक हो गया, ये तो पार्ट खत्म हो गया। ठीक, अब यहां पे आप आइए, तो ये क्या है, CH2, ये वाला पार्ट। CH2 के बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी हिडन है तो इसको हाइड्रोजन कर दीजिए। देखिए एक कंपाउंड तो आपका ये बनेगा जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ प्रेजेंट रहेंगे। तो ये फ्रेगमेंट तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, और जब ये फ्रेगमेंट खत्म हो गया तो फिर अगला फ्रेगमेंट क्या बचा है, यहां से देखें, प्लस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन कर दीजिए क्योंकि कोई और सब्स्टिट्यूशन है नहीं। एक ये आपका CH2 नजर आ रहा है तो इसको CH2 कर दीजिए, और फिर यहाँ पे ये वाला कार्बन है तो इसको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये डाई एल्डिहाइड टाइप का कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये बिर्क रिडक्शन स्पेशल कंपाउंड है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में देखिए ये प्रॉब्लम आपको और बता रहा हूँ, ये वाला देखिए, ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है, इसको भी समझेंगे आप। इसमें भी आपने स्टार्टिंग मटेरियल प्रेडिक्ट करना है कि ये कंपाउंड आखिर बना किस चीज से है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करें, जो कार्बोनिल्स हैं वहां से, IUPAC का आप ध्यान ना रखें, IUPAC की नंबरिंग नहीं है। कार्बोनिल्स को आप नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, और ट्रिक इसमें क्या है कि अगर 5 आपको कार्बन दिख रहे हैं तो आप सीधे सीधे एक 5 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग आपने प्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, ये 5 मेंबर्ड रिंग आपने प्रोड्यूस कर दी, और ये 5 मेंबर रिंग प्रोड्यूस करी तो आप इसको कहीं से भी नंबर दे दीजिए। मान लीजिए इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, अब जो ये 1 और 5 है, ये डाइकार्बोनिल है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, तो 1 और 5 के बीच में आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, क्योंकि यही आपके ट्रिक है कि जब एक से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं तो नंबरिंग करके उतने मेंबर्ड एक रिंग बनाइए, और जो कार्बोनिल्स जुड़े हुए हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड दीजिए। तो 1 और 5 ये है, तो 1 और 5 के बीच में आप एक डबल बॉन्ड रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या है, 2 पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 2 पे आप एक मिथाइल लगा दीजिए, ये वाला CH3। फिर 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे तो फिर ये आ गया, लेकिन 5 पे फिर देखिए एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, यहां से आप एक CH3 और जोड़ दीजिए। तो ये कंपाउंड है। अगर आप इसको रिवर्स करके देखिए, ये तो रिट्रो आपके ओजोनोलिसिस है। रिट्रो ओजोनोलिसिस का मतलब
प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना, और ओजोनोलिसिस का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो अगर आप इसको उल्टा भी प्रूफ करना चाहेंगे और इसके लिए आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो यही कंपाउंड बनता हुआ आपको नजर भी आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन देखिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। मैं देखता हूं कहां पर बताया है। ओके, ये है, देखिए इसमें क्या करना है, दोनों कार्बोनिल्स को आपने एक दूसरे पे फेस करवाना है और फेस करवाने के बाद बाकी को कनेक्ट कर देना है। तो इन कंपाउंड्स को भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों को फेस करके बनवाइए और फेस करके एक दूसरे के फेस के साथ जब बनेंगे तो फिर आप बाकी चीज इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मैं प्रॉब्लम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या है। ओके, तो इसमें देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, चलिए 2 प्रॉब्लम और सॉल्व, चलिए ये सारी ही करनी पड़ेंगी। वीडियो लेंदी जरूर हो रहा है लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको समझना और इनको सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ एक ही स्टेप ओजोनोलिसिस ही मैं इसमें आपको करवा रहा हूं। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, इतनी आसानी से तो टूटता नहीं है, लेकिन जब कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी ड्रास्टिक तो क्या होगा कि ये भी ओजोनोलिसिस में जाएगा। जिंक दिया हुआ है तो आगे और कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, जितने भी डबल बॉन्ड है सबको ब्रेक कर दिया जाए। यहां से इसको ब्रेक करिए, यहां से इसको ब्रेक करिए, यहां से इसको ब्रेक करिए, ठीक है। और जितने भी आपके कार्बन हैं जो कि ब्रेकिंग से बन रहे हैं उन सबको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको दीजिए, इस वाले पार्ट को भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दीजिए, इसको भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दीजिए, ठीक है। इसको भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये टूट रहा, इसको भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये टूट रहा है तो इसको भी, इस वाले को भी एक आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दीजिए, ठीक। तो देखिए कितने ऑक्सीजन आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी एक ट्रिक है, जितने डबल बॉन्ड हो उसके दुगने ऑक्सीजन इसमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। हर एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो जब भी आप इन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे तो जितने डबल बॉन्ड उतने ऑक्सीजन, उसके दुगने ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड था तो हम कितने ऑक्सीजन दे रहे हैं, देखिए 2 ऑक्सीजन, डबल दे रहे हैं ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो अब जब ये ब्रेक होगा तो वो क्या क्या कंपाउंड बना सकता है, उन कंपाउंड्स को आप देखिए, फोकस करिए। तो मैं फिर यहीं से शुरू करता हूं, ऊपर वाले से, इससे। तो CH3 आई कैन पुट इन दैट मैनर। इसके बाद ये वाला कार्बन है, इसको मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना है, ये दे दिया। फिर इधर आइए आप, तो क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां से तो ब्रेक हो गया, तो यहां पे हिडन हाइड्रोजन था, इसको हाइड्रोजन कर दीजिए, एक कंपाउंड तो ये बनेगा, ठीक है। अब इस वाले फ्रेगमेंट पे आ जाइए, ये वाले फ्रेगमेंट पे। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा सब्स्टिट्यूशन, तो हाइड्रोजन ही रहा होगा। तो हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला। फिर आगे आइए, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यहां पर है तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, से ऑक्सीजन ये वाला और बाकी का फ्रेगमेंट नीचे वाला। तो दिस इज OH, दिस इज OH, ये बन गया, ठीक। अब ये वाला फ्रेगमेंट बचा आपका, देखिए क्या है, ये CH3 था, ये टूटा है ना यहां से, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस, क्या फ्रेगमेंट बन सकता है इसमें, OCH3 में, चलिए इसको ऐसे ही लिख देता हूं, CH3O, ये वाला, फिर ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन यहां पर है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना पड़ेगा, हमने दिया हुआ है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये। फिर ऊपर चलिए, फिर से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको प्रोवाइड करिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब बाकी तो कोई कुछ दिख नहीं रहा, ये तो टूट चुका है, तो हाइड्रोजन हिडन रहेगा, ये कर दीजिए। तो देखिए 3 प्रोडक्ट इस केस में बनते हैं। तो ऐसे आप कैसी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला प्रॉब्लम देखिए स्पेशल है, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस केस में देखिए अभी तक जो भी मैंने आपको ये सॉल्व करके बताए थे, तो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको 2 ही प्रोडक्ट दिए थे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट 3 है, और ये बीच में आपका जो है ग्लाइऑक्सल बन रहा है। इस कंपाउंड को आपको ग्लाइऑक्सल के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए
ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें तीन तीन चीज एक साथ दे रखी हैं। तो इनको कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि ये जो ग्लाइऑक्सल है, जिसको आप CHO बोल रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये हमेशा जो है मिडिल कार्बन बनाता है। ये दोनों हमेशा सेंटर में या आपके मिडिल में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो मिडिल में अगर ये प्रेजेंट रहते हैं तो किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाए, ये भी आपने समझना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं आपको तरीका सिंपल जो है वो बता देता हूं किस तरीके से हो सकता है। तो ये तीनों इस तरीके से ओरिएंट है। तो आप क्या करें, देखिए इसका डबल बॉन्ड भूल जाएं, ठीक, इसका डबल बॉन्ड भी भूल जाएं, सॉरी इसका ऑक्सीजन भी भूल जाएं, इसका ऑक्सीजन भी भूल जाएं। और साथ ही साथ चलिए इसको अगर मैं दोबारा भी लिखना चाहूं तो ऐसे लिख देता हूं, दिस इज हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके। और ये वाले को आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, ओके। और फिर यहां पे दिया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज CH3, ओके गाइस। इसको इस तरीके से लगा दीजिए। अब देखिए इसका प्रोडक्ट बना लीजिए आप, ठीक। इसको हटा दीजिए, इन दोनों को भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, ऑक्सीजन को। तो आपके पास क्या बचा, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन। अब देखिए बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को ऐसे रखिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हट गया तो ये CH है, यहां पे CH कर दीजिए। फिर ये CH एक और है, फिर ये CH कर दीजिए। वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4 इसकी भी पूरी है। अब ये खत्म, अब ये डबल, देखिए ये पूरा पार्ट, अब ये डबल बचा तो इसको डबल कर दीजिए और यहां पे कार्बन कर दीजिए, ऊपर हाइड्रोजन है, यहां CH3 है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर ये ग्लाइऑक्सल आपको दिखे तो इसके दोनों सेंटर में जाएंगे। ट्रिक ये है, तीनों को ऐसे रख के आप बना दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इसके जो प्रोडक्ट हैं ये आपके क्या बन रहे हैं, इसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे। तो दो डबल बॉन्ड है, इसमें दोनों को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो ब्रेक करने का मतलब यहां से तोड़ दीजिए इसको, ये है, और इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए, ठीक। अब इन सबको क्या करें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें। तो यहां पे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए और यहां पे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए। तो जब भी आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड O ये बन गया, प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड, प्लस बीच का कार्बन अलग रह गया। अब हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ है नहीं, तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, एक ऑक्सीजन इधर दें एक इधर दें, इसको CO2 बना दें आप, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो ये आपका एक एलीन का एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो गाइज इस तरीके से आप ओजोनोलिसिस की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो नेट में आई हो, JEE में ज्यादा आएंगी, नीट में ज्यादा आएंगी, CSIR नेट में भी इंटरमीडिएट रहेंगी, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी समय बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको जरूर शेयर भी करिए और टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।